हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एफएमसी कॉमिक्स में डोगा और शक्तिमान का कॉमिक शय और मात का पहला भाग। इसके पहले की दो कॉमिक्स शेर सवा शेर और राइज ऑफ डार्कनेस चैनल पे अपलोड हैं। कृपया इसको पढ़ने से पहले उन दो कॉमिक्स को जरूर पढ़ लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शय और मात। रिकैप। पूर्व कॉमिक राइज ऑफ डार्कनेस में आपने पढ़ा कि डोगा की क्राइम फाइटिंग छोड़ने की न्यूज़ मुंबई में आग की तरह फैलने लगी। शहर में घट रही दुर्घटनाओं में शक्तिमान भी नहीं पहुंच पा रहा था। तब गीता एक खुलासा करती है कि शक्तिमान जब भी किसी को बचाता है तो समय धारा में बदलाव हो जाता है और वह उसी हादसे से लोगों को नहीं बचा पा रहा। सूरज भी शक्तिमान को बेगुनाह साबित करने के लिए अपने प्रयास में लग जाता है। तभी शहर में एक और घटना घटती है और सूरज गंगाधर को शक्तिमान बनते देख लेता है। शक्तिमान का रहस्य जानने के बाद वह एक और दृश्य देखकर चकित रह जाता है। शक्तिमान लोगों को बचाने की बजाय घटनास्थल से दूर भाग जाता है। उसके सामने ही हजारों बेगुनाहों की जान चली जाती है और यह देख उस पर उसका म्यूटेशन हावी होने लगता है। लोगों की नजरों से बचने के लिए वो गटर में उतर डोगा की ड्रेस पहन लेता है, पर तभी उसका सामना शक्तिमान से हो जाता है। सूरज और डोगा शक्तिमान से घटनास्थल से भागने का कारण पूछता है, पर शक्तिमान कोई जवाब नहीं देता और डोगा पर हमला कर देता है। म्यूटेशन लेवल बढ़ने से डोगा में अस्वाभाविक परिवर्तन आने लगते हैं। अब पढ़िए आगे। एक अकल्पनीय दृश्य था शक्तिमान के सामने। डोगा किसी मीनार की भांति उसके सामने खड़ा था। शक्तिमान को सपन और हकीकत में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। यह कैसे संभव है? जितना मैंने डोगा के बारे में सुना उसके पास कोई सुपर पावर नहीं। नहीं है तो फिर ये कैसे? हा 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 हा। कर्तव्य और जुनून की इस जंग में दोनों ही बन चुके हैं मेरे मोहरे। बिछ चुकी है बिसात और चल दिए हैं मोहरे एक दूसरे से टकराने। शक्तिमान और डोगा दोनों ही बन चुके हैं एक दूसरे के दुश्मन। अब तो होनी बाकी है किसी एक की शय और मात। लेखन एवं एडिटिंग सिंह बिलबिंदर, संवाद वड़वाल ब्रदर्स। इधर बहुत खेल खेल लिया तुमने शक्तिमान, अब बारी मेरी है। शक्तिमान की भी भ्रुकुटियां तन गईं। खेल तो तुम रहे थे मुंबई वासियों के साथ। शक्तिमान का जीवन तो एक खुली किताब है। तुम्हारी उस किताब में गंगाधर का जिक्र नहीं है शक्तिमान, और ना इस बात का कि सैकड़ों बेगुनाहों को मुसीबत बचोड़ तुम कहाँ गए थे कुछ देर पहले। झूठ मत बोलना शक्तिमान, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। बेगुनाहों का मरता छोड़ आखिर कहाँ गए थे? मैं बताऊंगा भी तो तुम समझ नहीं पाओगे डोगा। फैसला अब जंग से होगा। या तो मुंबई में मैं रहूंगा या फिर तुम। एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती डोगा। अगर ऐसा है तो आ जाओ मैदान में। पहला वार करने का मौका भी मैं तुम्हें देता हूं। बाद में ये ना कहना कि डोगा ने अपनी कुत्तापंती दिखाई दी। यह सुनकर मुस्कुराए बिना ना रह सका शक्तिमान। अब तो मैं अफसोस होगा डोगा कि तुमने मुझे यह मौका क्यों दिया। इतना कहते ही शक्तिमान ने डोगा पर अपनी शीत किरणों का वार किया, पर वह शक्ति किरणें डोगा का बाल भी बांका नहीं कर पाई। डोगा भी व्यंग किए बिना नहीं रह सका। लगता है तूने दूध के साथ पार्ले जी बिस्किट खाना छोड़ दिया शक्तिमान। तेरे वारों में दम नहीं रहा। वही पुरानी 90 दशक की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है आज भी। शक्तिमान भी हैरान था अपनी शक्ति किरणों का यह हश्र देखकर। शक्ति किरणों का हश्र तो पिछली बार से भी बुरा हो गया। कारण क्या है? शक्तिमान डोगा के पूरे शरीर को स्कैन करता है तो तंग रह जाता है। यह शक्ति तो म्यूचुअल ही थी। ओह, शारीरिक शक्ति कम पड़ गई तो असली शक्ति का सहारा लेना शुरू कर दिया तुमने डोगा। पर यह शक्ति भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगी। इतना कहकर शक्तिमान अपनी आत्मिक ऊर्जा शक्ति का भरपूर वार करता है। शक्तिमान के हाथों से निकलकर वे शक्ति ऊर्जा डोगा से जा टकराते हैं और बूम। डोगा किसी तिनके की भांति उड़ जाता है, पर अगले ही पल डोगा न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा था बल्कि उसके जिस्म खरोच का एक निशान तक नहीं था। सहसा ही गरज उठा डोगा। देख शक्तिमान, जिन शक्तियों का बल पर तू इतना इतरा रहा है वह मुझ पर अब बेअसर है। म्यूजल ने न सिर्फ मेरे शरीर को विकसित कर दिया बल्कि अभेद भी कर दिया है। तेरी कोई भी यौगिक शक्ति अब मुझ पर बेअसर है। अपनी आत्मिक ऊर्जा शक्ति का यह हर्ष देख शक्तिमान हैरान और परेशान था, पर अगले ही पल सक्रिय हो गया उस योद्धा का दिमाग। म्यूजल की शक्ति को बहुत कम आंका मैंने। डोगा का शरीर पहाड़ जैसा विशालकाय हो चुका है। पहाड़ को तोड़ने के लिए पहाड़ ही बनना पड़ेगा मुझे। अपनी कुंडली शक्ति का प्रयोग करना ही होगा अब मात्र यही विकल्प बचा है मेरे पास। इतना सोचते ही शक्तिमान ने अपने हाथों को योग मुद्रा में रखा और अगले ही पल उसका शरीर विशाल रूप धारण करता चला गया। पाप शक्ति का सहारा लेकर भी तू बच नहीं सकता डोगा। अंधेरे को मिटाने के लिए तो दिए की एक लौ ही काफी है। शक्ति काफी है। शक्तिमान तो खुद एक सूर्य है। ताकत के दो पहाड़ आपस में टकरा रहे थे। तेरे जहन में बसा ताकत का नशा आज उतर जाएगा डोगा।
अब तो खुश हो गया ना तू शक्तिमान। मैंने सोचा कहीं बाद में मुझसे कंप्लेंट ना करना कि तुझे डोगा को एक चींटी मारने लायक भी नहीं छोड़ूंगा तुझे। शक्तिमान के इस बार से दूर तक उछलता चला गया। घूसा मारने का मौका नहीं मिला। अगले ही पल डोगा उछलकर एक जोरदार वार करता है शक्तिमान पर। अगर तू खुद को शेर समझता है तो यह भी जान ले कि डोगा भी सवा शेर है। मेरा जुनून ही मेरी ताकत है, याद रखना। यह कैसी शक्ति है? मेरा इतना शक्तिशाली वार जो चट्टानों का भी मुंह तोड़ दे, डोगा पर असर ही नहीं कर रहा। हर बार के बाद मुझे मेरी यौगिक शक्ति का ह्रास होता प्रतीत हो रहा है। क्या सोच रहा है शक्तिमान? यही ना कि तेरे वार में वो शक्ति नहीं जो होनी चाहिए थी। उसका कारण विज्ञान है। ब्रह्मांड दर्शकों के साथ रहकर इतने दिन मैंने झक नहीं मारी। हर ब्रह्मांड दर्शक की शक्ति का मैंने अध्ययन किया है। भले ही मैं दिखावा नहीं करता, तेरी शक्तियों का आधार पंचभूत है जो विज्ञान के नियमों से बाध्य है। तेरे शरीर का छोटा बड़ा होना परमाणुओं के विन्यास को प्रभावित करता है। जब तुम विशाल रूप लेते हो तो तुम्हारे शरीर का घनत्व कम हो जाता है और तुम्हारा अभेद शरीर कमजोर हो जाता है। जबकि मेरा बदलाव म्यूटेशन की देन है, यानी मैं हूं अभेद डोगा। डोगा सच कह रहा है। विज्ञान के सिद्धांत को तो मैं भी नहीं बदल सकता, पर हार मानना भी मैंने नहीं सीखा। बेशक शक्तिमान के पास यौगिक शक्तियां थीं, पर म्यूजल पल प्रतिपल उसकी शक्ति छीण कर रहा था। फलस्वरूप डोगा का बाहुबल शक्तिमान पर भारी पड़ रहा था। ओह! पर वह भी शक्तिमान था जिसने हार मानना नहीं सीखा था। पर हिम्मत भी तभी साथ देती है जब शरीर में शक्ति रह जाए। गजब की आत्मशक्ति भरी थी शक्तिमान में, जो अब भी डोगा के सामने डटा था वह। पर आखिरकार डोगा के इस निर्णायक वार के साथ ही इस जंग का फैसला हो गया था। शक्तिमान की हार और डोगा की जीत हो चुकी थी। हवा में उड़ने वाले अक्सर अपना मुंह तोड़वा बैठते हैं। मेरी ये बात हमेशा याद रखना शक्तिमान। डोगा वह पहाड़ है जो तूफानों का भी मुंह मोड़ दे। और हाँ, एक बात याद रखना, आज के बाद मुंबई में मत नजर आना। शक्तिमान का यह आश्चर्य देख कोई था जो अपनी इस जीत पर बेहद खुश था। समय को बदलने की यह शक्ति मुझे इस धरती का ही क्या समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बना देगी। अब मेरी राह में कोई रोड़े हैं तो वह है ब्रह्मांड रक्षक। लाइन जिम। उफ, इतना वक्त बीत गया, आखिर सूरज कहाँ रह गया? अब तो उसे डोगा बनने की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर कहाँ रह गया होगा डोगा? मोनिका भी गुस्से से भरी हुई लौटी है। कहीं फिर से उनके बीच कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? दोनों में हमेशा ही ऐसी नोकझोंक तो चलती रहती है। फिर आज मेरा मन क्यों घबरा रहा है? खाक जैसे कोई। अरे यह आट कैसी? या खुदा! सूरज गटर वाले रास्ते से घायल सा बाहर निकला था। आह! सूरज, सूरज, ये जख्म कैसे बेटा? क्या हुआ तुझे? तू कुछ बोलता क्यों नहीं बेटे? कुछ तो बोल। मुझे कुछ नहीं हुआ चाचा, मामूली जख्म है। एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप खामखा। आनंद फानन में अदरक चाचा ने डॉक्टर को फ़ोन किया। हेलो डॉक्टर, मैं अदरक। कादी, आप फ़ौरन लंच में चले आइए। डॉक्टर को पूरी बात बताने के पश्चात 1 मिनट के लिए ठटके अदरक चाचा। मोनिका और चीता को भी बता देना चाहिए। मोनिका पर तो जैसे गाज गिरी। क्या? मैं अभी आ रही हूँ चाचा। मोनिका ने चीता को बताया। ओ गॉड, जल्दी चलो। उसे कुछ नहीं होगा ना भैया? कुछ ही मिनटों में दोनों वहाँ थे। ऐसा नहीं बोलते पगली, उसे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर के जाने के बाद चाचा, आखिर हुआ क्या था? कुछ तो बताइए। सूरज को ये चोटें कैसे लगी? पूरी बात मैं भी नहीं जानता मोनिका बेटी, सिवाय इसके कि सूरज बाथरूम के गटर में जाने वाले रास्ते से अंदर आया था और घायल भी था। ऐसा लगता है ये कोई जंग लड़कर आया। यह सुनकर एक पल के लिए मोनिका का मन संशय में पड़ गया, पर तुरंत ही उसके विश्वास ने संशय को दबा दिया। नहीं, सूरज मेरे विश्वास का खून नहीं कर सकता। इतने वर्षों में अपने सूरज को इतना तो जान ही गई हूँ मैं कि सूरज मर सकता है, पर अपनी मोनिका को दिया वादा कभी नहीं तोड़ेगा। किस सोच में डूब गई मोनिका बेटी? चिंता मत करो, सूरज को कुछ नहीं होगा। तभी सूरज को पुकारे जाने का शोर सुनकर तीनों सूरज के कमरे से बाहर आ गए। चाचा! निशी! अदरक चाचा ने डॉक्टर निशी से उसकी इस बेचैनी का कारण पूछा। क्या हुआ बेटी? चाचा जी, सूरज कहाँ है? मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप उसे बुलाइए। पर हुआ क्या? सूरज की हालत फिलहाल ठीक नहीं है। अदरक चाचा की पूरी बात सुनने के बाद थैंक्स गॉड, दरअसल मैं सूरज के बारे में कुछ बहुत ही ज़रूरी बात बताने आई थी। दरअसल आज सुबह मैं जब सूरज के डीएनए पर कुछ प्रयोग कर रही थी तो मैडम, आपने जो डीएनए एनालिसिस के लिए दिया था वह टेस्टेबल नहीं हो रहा। हर पल वो अपना रूप बदल रहा है, इसलिए कोई भी एनालाइज उसे एनालाइज नहीं कर पा रहा। आप खुद देखिए। ओह माय गॉड, यह असंभव है। अगर म्यूजल ज़्यादा देर तक सूरज के डीएनए में रहा तो उसका बचना असंभव है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शय और मात के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए
धन्यवाद।